अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। फ़लस्तीन और इजराइल की जंग शुरू हुए तकरीबन 3 माह का अरसा गुजर चुका है। इन 90 दिनों में इजराइल ने गज़ा को खंडर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे तो सारी दुनिया इजराइल के इन मज़ालिम के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है, आंदोलन कर रही है। यूरोप से लेकर बर्र आज़म एशिया तक और तकरीबन हर मुस्लिम मुल्क के अंदर इजराइल की बर्बरियत के ख़िलाफ़ एजिटेशन किए गए, आंदोलन किए गए और इजरायली हुकूमत पर बाज़ाब्ता प्रेशर डालने की कोशिश की गई कि वो जंग बंदी करे। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जब जंग बंदी को लेकर वोटिंग की गई तो इजराइल के खिलाफ 152 वोट पड़े, जबकि इजराइल के फेवर में अमेरिका जैसे जो सुपर पावर कहता है अपने आप को, उसने खुलकर इजराइल की हिमायत की और जंग को जारी रखने का इजराइल को सपोर्ट दिखलाया। अमरीकी हुकूमत के इस फैसले से मुस्लिम देशों में, न सिर्फ मुस्लिम देशों में नाराज़गी दिखाई दे रही है, बल्कि खुद अमेरिकी अवाम भी अपनी हुकूमत और अपनी सरकार के इस फैसले से नाराज़ है। अमेरिका की तरफ से इजराइल को सपोर्ट डिक्लेयर किए जाने के बाद पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ भी मुजाहरे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिकी सरकार और अमेरिकी सदर जो बाइडन आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रहे हैं। इस सोने के नाटक करने वाली सरकार को जगाने के लिए पूरी दुनिया के नौजवान तो आगे आए ही हैं, लेकिन खुद अमेरिका के कई नौजवान आगे आए हैं और उन्होंने सोचने का नाटक करने वाली जो बाइडन सरकार को जगाने का अनोखा रास्ता इख्तियार किया है। जी हाँ दोस्तों, इन नौजवानों ने बड़ी हिम्मत और जुर्रत का दिखाते हुए व्हाइट हाउस, वाशिंगटन डीसी में मौजूद व्हाइट हाउस के ऐन सामने एक ड्रामा पेश किया। उस ड्रामे में बाज़ाब्ता ये दिखलाने की कोशिश की गई और कामयाब कोशिश की गई कि किस तरीके से इजरायली फ़ौजी निहत्थे फ़लस्तीनियों को मौत के घाट उतार रहे हैं। ज़ख्मी फ़लस्तीनी तड़प रहे हैं और जब उन ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को, तड़पते हुए ज़ख्मी फ़लस्तीनियों की मदद के लिए कोई आगे आता है तो यही इजरायली फ़ौजी उस मदद करने वाले को भी टारगेट करते हैं। इतना ही नहीं, अगर वहाँ डॉक्टर पहुँचते हैं, कोई सफ़ेद परचम, अमन का परचम बताते हुए आगे पहुँचता है तो इजरायली फ़ौजी उसे भी गोलियों का निशाना बनाते हैं। बात यहीं नहीं रुकती, बल्कि इन नौजवानों ने अपने ड्रामे के ज़रिए अमेरिकी सरकार को ये दिखाने की कोशिश की कि इस वक्त तुम पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, तुम पूरी दुनिया में फ्रीडम ऑफ जर्नलिज़म की बात करते हैं, हक़ राय की बात करते हैं, इजहार राय की आज़ादी की बात करते हैं, लेकिन जब यही जर्नलिस्ट गज़ा की सड़कों पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं तो ये जालिम इजरायली फ़ौजी उन जर्नलिस्टों को तक नहीं छोड़ रही है, उन्हें भी बाज़ाब्ता टारगेट किया जा रहा है, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। ये दिल दहला देने वाला एक ड्रामा अमेरिका में रहने वाले नौजवानों ने खुद बनाया है और उनकी जुर्रत को सलाम कि उन्होंने इस ड्रामे को किसी और प्लेटफॉर्म पर बताने की बजाय अमेरिकी सदर के व्हाइट हाउस के ऐन सामने पेश किया और इस ड्रामे को न सिर्फ अमेरिकी मीडिया बल्कि पूरी दुनिया के मीडिया हाउसेस ने कवरेज दिया है। इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि कैसे इस ड्रामे के आखिर में कुछ लोग अपने हाथ में प्ले कार्ड लेकर आगे आते हैं जिस पर लिखा है किलिंग 21,000 पीपल इज़ नॉट अ डिफेंस, प्लीज़ स्टॉप द वॉर। ये ऐसे प्ले कार्ड लेकर ड्रामे के आखिर में व्हाइट हाउस की तरफ इशारा किया गया। व्हाइट हाउस के तर्जुमान यानी जो बाइडन सरकार को जगाने की कोशिश की गई कि आप जागे और इजराइल के मज़ालिम के ख़िलाफ़ उसे रोकने के लिए आगे आए। आप जानते हैं कि इजराइल और अमेरिका की बहुत पुरानी दोस्ती है। एक मॉरल सपोर्ट तो हमेशा अमेरिका इजराइल को देता आया है, लेकिन गज़ा की इस जंग में अमेरिका ने बाज़ाब्ता हथियारों के साथ इजराइल की मदद की है। अमेरिकी सदर के इस फैसले से न सिर्फ पूरी दुनिया में अमेरिका के ख़िलाफ़ एक लहर पैदा हुई है, बल्कि ख़ुद अमेरिका के अंदर कई सारे अमन पसंद लोग हैं जिन्होंने अमेरिकी सरकार के इस फैसले की मुखालफत की है। अब इस ड्रामे के बाद जो कल व्हाइट हाउस के सामने पेश किया गया, देखते हैं कि अमेरिकी सरकार जो सोने का नाटक कर रही है, क्या वो जागती है। तो ये था एशिया एक्सप्रेस का एक शॉर्ट अपडेट, हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। देश और दुनिया के और अपडेट्स के लिए देखते रहिए और पढ़ते रहिए हमारा अखबार एशिया एक्सप्रेस। शुक्रिया।